मैं आपको राजकुमारी अलीना और उस सर्दी की कहानी सुनाता हूँ जिसने उसके राज्य की खुशी को जमा दिया। हर साल विडालिया का नया साल उत्सव सबसे ठंडे मौसम में गर्मजोशी और उत्साह लाता था। रात को दीप जलते, हवा में संगीत गूंजता और लोग मिलकर जश्न मनाते थे। पर इस साल जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, एक बर्फीली चादर ने पूरे राज्य को ढक लिया। पेड़ क्रिस्टल की तरह चमके, पर फसलें जम गईं, सड़कें फिसलन भरी हो गईं और उत्सव रुक गया। क्या हो गया है? लोग अपने घरों में दुबककर फुसफुसाए। बहादुर और दृढ़ राजकुमारी अलीना जानती थी कि वह अपने राज्य को निराशा में जमने नहीं दे सकती। उसने प्राचीन ग्रंथों से जाना कि सर्दी की आत्मा, जो मौसम नियंत्रित करती थी, विडालिया में बहुत देर तक रह गई थी। ग्रंथों ने चेताया, आत्मा दुखी है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और वह भुला दी गई है। अपने वफादार हिम उल्लू लूमी के साथ अलीना ने बर्फीले क्षेत्र की यात्रा की, जहां जमे झरने और ठंडी हवाएं थीं। दायरे के केंद्र में उसने सर्दियों की आत्मा को पाया, बर्फ के टुकड़ों में लिपटी एक राजसी आकृति, बर्फ के सिंहासन पर विराजमान। आपने मेरा राज्य क्यों जमा दिया है? अलीना ने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी, आत्मा की आवाज पाले जैसी ठंडी थी। ऋतुएं बहुत जल्दी बदलती हैं और अब कोई सर्दी की सुंदरता की कदर नहीं करता। मैं क्यों जाऊं? अलीना ने क्षण भर सोचा, फिर आत्मा के सामने घुटने टेक दिए। शीत सुंदर है, पर वसंत, ग्रीष्म और शरद भी। हर एक का अपना समय है और हम सभी को चाहते हैं। कृपया पाला हटा दें। मैं नव वर्ष उत्सव में शीत के जादू का सम्मान करूंगी। आत्मा ने उसे देखा, उसकी बर्फीली आंखें नरम हुईं। ठीक है राजकुमारी, दिखाओ कि तुम अपना वचन निभाओगी। जब अलीना विडालिया लौटी, उसने शीत उत्सव की नई परंपरा शुरू की, जहां लोगों ने दीपों, बर्फ की मूर्तियों और गर्म गीतों से शीत की सुंदरता का जश्न मनाया। पाला हट गया और राज्य ने नववर्ष का स्वागत उष्मा और आनंद से किया, परिवर्तन और परंपरा दोनों को अपनाते हुए। उस दिन से विडालिया ने शीत की आत्मा का सम्मान किया, जो अपने बर्फीले सिंहासन से मुस्कुराई, जानते हुए कि वह अब भुलाई नहीं गई थी। अब बताओ, अगर तुम शीत की आत्मा से मिलो तो अपना आभार कैसे दिखाओगे?